जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। पुलवामा के बाद आजमगढ़ के एक लड़के का, एक सैनिक का शवदाह हमने देखा टीवी पर, जिसमें उसकी 6 साल की बच्ची अपने पिता के शव को सल्यूट कर रही थी। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूं जो सीमा का सिपाही लड़ता है उसका गीत, कि वो कौन सिपाही होता है जो मेरे और आपके लिए चुपचाप जाकर अपना प्राण दान कर देता है। और उस पर कई बार राजनीति जब मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करती है तो गुस्सा भी आता है, कभी होने के नाते निवेदन कर रहा हूं। सीमा पर जो सिपाही लड़ता है वो केवल अपने हथियार से नहीं लड़ता, वो इस देश के 150 करोड़ लोगों की सद्भावनाओं, शुभकामनाओं और आश्वस्ति के सहारे लड़ता है। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूं जो सीमा का सिपाही लड़ता है उसका गीत, कि वो कौन सिपाही होता है जो मेरे और आपके लिए चुपचाप जाकर अपना प्राण दान कर देता है। और उस पर कई बार राजनीति जब मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करती है तो गुस्सा भी आता है, कभी होने के नाते निवेदन कर रहा हूं। आपको तो सुना ही रहा हूं, विशेष रूप से रक्षा मंत्री जी को यह समर्पित कर रहा हूं। ये है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। ये है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जिस घर से वो लड़का जाता है, मेरे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के घरों से उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बहनों के लिए पंक्ति पढ़ रहा हूं। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। ये एक पंक्ति भगवती ने मुझे दी है, आपको अच्छी लगे तो बताना। मैं मेरठ कमिश्नरी से आता हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गांव है, सैदपुर जैसे, जहाँ हर घर से एक लड़का फौज में है, हर घर से एक लड़का फौज में है। हमारे यहाँ जब रक्षाबंधन आता है तो अभ्यास के आधार पर कई बहनें ऐसी होती हैं जो थाली में 3 राखियां रख लेती हैं, और फिर अचानक याद आता है कि एक राखी तो तिरंगा थामे सरहद पर छूट गई है, राखी तो अब 2 ही रह गई है। मैं उस बहन के लिए पंक्ति पढ़ूं तो आपकी आंखें भी छलछलाएं, आपके हाथ भी उठे। कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। पुलवामा के बाद आजमगढ़ के एक लड़के का, एक सैनिक का शवदाह हमने देखा टीवी पर, जिसमें उसकी 6 साल की बच्ची अपने पिता के शव को सल्यूट कर रही थी। मैं उस बिटिया का चित्र बना रहा हूं एक पंक्ति से। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर
जो उजाले मोल लाई, तो है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने रोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। एक बंद पढ़ रहा हूं मैं भारत का, विश्व जिसको मानता है। लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पूछ सकता है कि हमने घर में घुस के हमला क्यों किया, और उसकी परिभाषाएं संस्थाओं में नहीं गढ़ी जाती, सीमा नहीं खींचा करती है कागज बनी लकीरों पर, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीर। जिस समय अहमदाबाद से तुमने चूहा पकड़ा था, जो तुम्हारे टावर्स में घुसा था, तो तुम गए थे यूनाइटेड नेशन से पूछने? नहीं गए। तो हमारे घर भी अगर कोई चूहा मार के जाएगा तो किसी भी बिल में छुपा हुआ वहां जाकर उसे मारना है। अब पंक्ति पढ़ता हूं, भारत के स्वाभिमान की हर पंक्ति पर आपका जय घोष उठे। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। आपका जरा ताकत देखूं मैं इस बार। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। और अगली पंक्ति पर रक्षा मंत्री जी को बताना कि देश क्या सोच रहा है। जो आप सोचते हैं वो इन्हें करना पड़ता है, इसलिए कह रहा हूं। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयान है। सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयान है। भीख मिले हथियारों का रौब दिखाते हो। पंक्ति सुनिए। सिंह के दांतों से गिनती, क्या बजट रक्षा बजट बताता है हमारा पड़ोसी मुल्क। जितना तेरा साल भर का रक्षा बजट है उतनी तो साल भर हमारे सेठ ने ब्याह में पैसा खर्चा कर दिया। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्ग, जो दुनिया में बड़ा था उसको सबको नचाया भारत लाके। ये नया भारत है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयान है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। इतना जय घोष हो, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा जगह छोटी है, अगली बार ये बड़े में कराना पड़े, इतना जय घोष अगली पंक्ति पर हो। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है।
उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। ये अटल जी की शब्द परंपरा का वाक्य है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। अंतिम नमन पढ़ रहा हूं, एक एक पंक्ति का नमन, एक एक पंक्ति की बातचीत आपको पता चल सके तो बताइएगा। ये लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। कविता सुने और बताए लखनऊ की शायरी सुनता है। ये लिख चुकी है विधि तुम्हारी। 3.5 घंटे की एक फिल्म बनी है, फिल्म धुरंधर। अच्छा भाई फिल्म बनी है, देख लो या मत देखो, यही तो होगा भाई। फिल्म बनी है, देखो मत देखो। देखने वालों ने हल्ला नहीं मचाया, जिनको विरोध करना था भाई साहब ये तो प्रोपोगंडा है। किसके खिलाफ? अरे किसके खिलाफ प्रोपोगंडा है? पाकिस्तान के खिलाफ। तो ताली बजा। इस देश में कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, और ये लोग जो मंच पर बैठे हैं, जिस दल के अधिकांश हैं, ये इतने तेज लोग हैं, ये हर 5 दिन बाद प्रतिपक्ष को एक होमवर्क देते हैं। अच्छा वो उठा के ले जाते हैं। अरे भाई वो दे रहे तो मत लो। वंदे मातरम के 150 साल मनाएंगे, 150। अब इन्होंने जब भारत माता की जय 2 बार बोला तो 3 बार बोल देता भाई। मेरे को मिल गए, मेरे को हैदराबाद की फ्लाइट पर लौट के मिल गए, तो मेरी बगल की सीट पे थे। मैंने कहा भाई जी आपको प्रॉब्लम क्या है? बोले देखिए कुमार साहब हमारे यहाँ नहीं है, हम नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्या नहीं बोल सकते? बोले भारत माता की जय। मैंने कहा सुनाई जरा जोर से बोलिए। बोले भारत माता की जय। मैंने कहा ये हवाई जहाज में आवाज खासा बहुत ज्यादा, जरा थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो बोले भारत माता की जय। मैंने कहा सो जाइए, बहुत लंबा रास्ता है। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। 80 वर्ष हो गए हैं। शुरुआत तो हैदे के टीके ढूंढने में बीती, शुरुआत तो मलेरिया से लड़ने में बीती, शुरुआत तो सड़क बनाने में बीती। अब देश प्रगति कर रहा है, लोगों को पैसा भी आ रहा है, धन भी आ रहा है, विदेश में जा रहे हैं। आदमी बड़ा हो जाता है, घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो पुरखों को तलाशता है कि वास्तविक पुरखे कौन थे, फोटो किसका चिपकाना था। अब फोटो चिपका रहे तो ये कहां से लिया है? कल उन्हीं 3 पुरखों के यहाँ पर बड़े बड़े प्रतिमा का अनावरण होना है, जिनको चिपकाना है, जो पहुंच रहे यहाँ पर समस्या आ रही है। और ये लोग कितने देर तक उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था, सरदार पटेल, उसे उठा लाए। क्योंकि अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था, तुमने बोला ही नहीं। तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे। पटेल बाहर बैठे, तुम ले गए उठा के। और मैं तो इसे कहता हूँ, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, सब वैचारिक लोग बैठे हैं, राम नवपति जी बैठे हैं, गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी कह रहे हैं। सारा काम तो वो है जो आप करते हो, सारा कुछ है। और वहां कुछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने 3 फर्जी गांधी वहां पे गोवा लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। अद्भुत चल रहा देश में। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के। अभी हमारे मुख्यमंत्री चले गए, उनको जाना था, बेचारे कहते गए। हमसे लोग कहते हैं कि आपको 5 भाषाएं आती हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के आदमी। बोले बस सबको आती है। मैंने कहा हमारे चीफ मिनिस्टर को सबसे ज्यादा आती है। बोले कैसे, वो कहाँ पढ़े? मैंने कहा आप उनके भाषण सुनो, वो खुद ही कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। एक एक नमन पर प्रणाम करिएगा। और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो संस्मरण सुनाए पूज्य अटल जी के, हमें भी सौभाग्य मिला। ये कुछ नहीं है जो आज की इनकी पार्टी है और जो अटल जी की पार्टी थी, इसमें इतना अंतर है कि राम नीति से पार्टी कृष्ण नीति पर आ गई। राम नीति आदरणीय रक्षा मंत्री जी इस मर्यादा की थी कि पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एक वोट लेकर अगर सरकार बचानी हो तो ऐसी वोट को बचाने से, मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं। ये राम नीति। अब इनके कृष्ण नीति आ गई है।
सीता जी की पसंद है, ये है राम राज्य वाले, आए कश्मीर वाले कोटे से है। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीर, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आज ऐसा कर जाऊं कि अगली बार से विदेश ना बुलाएं, क्योंकि ये सब इनको मिल गया मैटर जो खड़े बीच वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सामने कुमार शरद ने दी चुटकी, और कुछ पता चल नहीं पाता कि राज्य में कौन अध्यक्ष बनेगा, देश में कौन बनेगा। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। पंक्ति सुनिएगा। बहन के विश्वास, भाई के सखा, कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। और अंतिम प्रणाम पर सब एक साथ प्रणाम करके विदा देना। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। कंचनी तन चंदनी मन, आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको